ओम ओम साई साई राम। राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बाबा की बहुत ही प्यारी लीलाएं, जो कि आप में से ही एक साईं भक्त है जिन्होंने हमारे साथ शेयर की। दरअसल ऐसा है कि हम फर्स्ट टाइम जब मिले थे तो हम शिरडी जा रहे थे, और वो भी अपने एक फ्रेंड के साथ शिरडी जा रही थी। और उन्होंने रास्ते में हमारे साथ इतनी बाबा की बातें की, हमने उनके साथ बाबा की इतनी सारी बातें की और बहुत ही प्यारा समय साथ में बिताया। इवन शिरडी में भी हम बार बार मिलते रहे एक दूसरे से। लेकिन एक होता है ना कि अनप्लैन्ड चीज़ें कैसे प्लान्ड हो जाती हैं, बाबा करने वाले। वहाँ पे भी हमने काफ़ी समय साथ में बिताया, और फिर वो धीरे धीरे यूट्यूब से कनेक्ट हुए, उन्होंने वीडियोस देखी। तो जैसा कि हम हर वीडियो में बोलते हैं कि जो भी साईं भक्त अपनी लीलाएं, जैसे बाबा तो लीलाधर हैं, वो हर अपने बच्चे से, हर अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि सबके जीवन में लीलाएं भरी हुई हैं। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो भी भक्त अपना कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, वो हमसे कनेक्ट कर सकता है। और हमारे माध्यम से बाबा ने जैसे हमें एक मीडियम बनाया है, तो हमारे थ्रू हम अपने चैनल पे आपके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आज जो है वो दीदी मीना कालरा नाम है उनका, और वो दिल्ली जनकपुरी से हैं। तो जो बाबा ने उनके साथ लीलाएं की है, चलो आए साथ में मिलकर हम उनका आनंद लेते हैं। ओम साई राम। सारे भक्तों को मेरा नाम मीना कालरा है और मैं जनकपुरी न्यू दिल्ली से हूँ। मैं अर्चित साईं चैनल से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ और इनकी सारी वीडियोस रेगुलरली देखती हूँ। इनके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं और जो इनका कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा और इंस्पायरिंग है। अर्चित साईं बाबू को और उसके पेरेंट्स को, कविता और धीरज को, मैं अप्रैल 2024 में ट्रेन में मिली थी, जब मैं और मेरी फ्रेंड भी शिरडी जा रहे थे। हम लोगों ने काफ़ी अच्छा समय एक साथ गुजारा और साईं बाबा की हम हमेशा बहुत सारी बातें करते थे। वहाँ भी हमने इन लोगों से काफ़ी बाबा की एक्सपीरियंसेस सुने और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। मैंने काफ़ी साईं भक्तों के एक्सपीरियंसेस भी सुने हैं, यूट्यूब चैनल पे भी सुने हैं और काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी हैं, जिसमें हमेशा मुझे यही समझ में आता है कि बाबा अपने सारे भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं और उनके बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं। और बाबा अपने भक्तों को मिरेकल्स भी देखने को देते हैं। कुछ कुछ मिरेकल्स होते हैं जो बाबा अपने भक्तों को भी देखने को देते हैं, जो शिरडी में भी देखा है मैंने। जब भी मैं गई हूँ शिरडी, भक्तों को काफ़ी श्रद्धा और के साथ दर्शन करते हैं, लाइन में लगते हैं और उनके भावों को उनके चेहरों से भी पढ़ सकते हैं। मैं साईं बाबा से 2007 से जुड़ी हूँ। लोगों से बाबा के बारे में काफ़ी सुनती थी। जब किसी ने बोला कि बाबा की उदी से एक लड़के का कैंसर ठीक हो गया, तो मेरे अंदर भी बाबा के पास जाने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। पहली बार जब मैं बाबा के पास गई, मैं अपने ऑफिस कोलीग के साथ थी। तो मैं बाबा के मंदिर में गई, बाबा के दर्शन किए और सबसे पहला मिरेकल मेरी लाइफ में पहले दिन ही मुझे देखने को मिला। मुझे मेरे बाबा ने एक दोशाला दिया, जो मैं अभी भी अपनी अलमारी में संभाल के रखती हूँ। कभी कभी अपने ऊपर भी पहन लेती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि सिर्फ मुझे ही मिला और मेरे किसी कोलीग को नहीं मिला। तो बाबा ने देखो मुझे अपना भक्त स्वीकार किया और तब से मैं बाबा के साथ जुड़ी हुई हूँ। बस कभी कभी मंदिर जाती थी, लेकिन मुझे किसी भक्त ने बोला कि साईं सच्चरित्र पढ़ना शुरू करो। मैंने साईं सच्चरित्र पढ़ना शुरू किया और बाबा की लीलाओं को और गहराई से जाना। उसमें जो द्वारका माई समाधि मंदिर, बाबा की पादुकाओं की जो पिक्चर्स देखकर मेरे मन में शिरडी जाने की तीव्र इच्छा हुई। लेकिन कुछ आसार नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अपने परिवार में मैं ही साईं बाबा की तरफ हूँ और मेरे हस्बैंड अभी नहीं हैं। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा उनको भी अपनी शरण में ले। मेरे बच्चे तो मेरे साथ जाते हैं शिरडी, लेकिन मेरे हस्बैंड एक बार गए हैं बस। तो मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, बाबा उनको भी अपनी शरण में लो। मैं साईं सच्चित में एक बार पढ़ा था कि एक बाबा के दर्शन करने के लिए एक भक्त ने अपनी फेवरेट खाने की चीज़ को छोड़ दिया।
तो मुझे लगा कि मुझे भी बाबा के दर्शन करने हैं। मैंने भी अपना फेवरेट फ्रूट एप्पल को छोड़ दिया और बाबा से प्रार्थना की कि जब तक आप मुझे शिरडी नहीं बुलाओगे मैं एप्पल नहीं खाऊंगी। और मैं आश्चर्यचकित हो गई, मुझे 2-3 महीने में ही बाबा ने शिरडी बुला लिया। और वहीं मैंने वो सब देखा जो मैं साईं सचित्र में देखती थी, और जहाँ जहाँ बाबा जाते थे वहाँ सब मैंने फील किया। 3-4 दिन मैंने बिताए, बहुत ही अच्छा लगा। और एक बहुत ही मिरेकल, इम्पॉर्टेंट मिरेकल जो मेरी लाइफ में हुआ, मैंने बाबा को अपने सीट के साथ भी स्थापित करके रखा है। और जब भी कोई बात होती है अपने मन की बात मैं बाबा से करती रहती हूँ। और मुझे 5 साल हो गए थे मेरे डिपार्टमेंट में, और मुझे लगता था अब बस बहुत हो गया, मेरी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। लेकिन ट्रांसफ़र के कोई आसार नहीं थे। मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा कुछ करो, अब बहुत हो गया, अब मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र करा दो। बस अर्ज़ी लगाई और बाबा ने मेरा बहुत ही जल्दी ट्रांसफ़र करा दिया। इसके अलावा और भी छोटे छोटे एक्सपीरियंस हैं। मैं एक और इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने मेरे साईं सीरियल के सारे एपिसोड्स देखे। उसमें मैंने एक सीरियल में देखा था कि एक भक्त का पैर काफ़ी ख़राब था, वो चल नहीं पाती थी। बाबा ने उसको बोला कि तुम अपनी तरफ से कोशिश करो। और उस टाइम पे मेरी भी अभी नवंबर में लास्ट ईयर नी सर्जरी हुई। काफ़ी टाइम हो गया था शिरडी गए हुए। मैंने बाबा को प्रार्थना की, बाबा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, बस आप वहाँ पे मेरा ध्यान रखना। और मैं बस बाबा ने मुझे बुला लिया और मैं अपनी फ्रेंड जो बाबा की बहुत ही अजीज़ और बहुत ही सीनियर भक्त है उसके साथ शिरडी गई। और आप मानोगे, मेरे को गेट नंबर 3 से ही हमेशा एंट्री मिली, मुझे कभी लाइन में नहीं लगना पड़ा। और वहाँ पे फिर हम दोनों ने 4-5 दिन बिताए और बहुत ही अच्छा लगा। बाबा बस शिरडी में होते हैं तो बस बाबा के साथ ही होते हैं, और लगता है कि वहीं पे बस जाओ, वहाँ से आने का मन नहीं करता। एक और छोटा सा एक्सपीरियंस है जो बाबा की शरण में आने के बाद हुए। जब बाबा एक बार मैं ऑफिस में थी तो मेरा पर्स मेरे ऑटो में ही रह गया। और जब मैंने ऑफिस से अपनी सीट पे आके चेक किया तो मेरे बैग में मेरा पर्स नहीं था। मैंने बोला बाबा मेरे पर्स में बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लीज़ प्लीज़ बाबा कुछ करो, बाबा कुछ करो। ऐसे करके मैंने प्रार्थना की बाबा से, और मुझे तुरंत एक लेडी का फ़ोन आ गया जो मेरे बाद उस ऑटो में सवार हुई थी। और बस इन सब से बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी बाबा के शरण के आने के बाद जब जब बाबा को पुकारा, बाबा ने हमेशा सहायता की। और अपने सभी भक्तों को बाबा बहुत प्यार करते हैं और सदैव उनका ध्यान रखते हैं। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो और सबका कल्याण हो। ओम साई राम, ओम साई राम। जैसा कि अभी आपने सुना मीना दी का एक्सपीरियंस, साईं ने उनके साथ कैसी कैसी लीला की है। वाकई में सच बताऊं तो साईं अपने भक्तों को मिला ही देते हैं। हमने भी कभी सोचा नहीं था कि हम उनसे मिलेंगे, और ऑफ कोर्स उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा। पर जब हम शिरडी जा रहे थे तब मिले, और इतना प्यार और इतनी रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, सच में बहुत, मतलब साईं अपने बच्चों को एकजुट कर ही देते हैं। और मीना दी वाकई में एक ऐसे भक्त हैं जो बहुत ही सॉफ्ट हैं, मतलब बहुत दिल से बात करते हैं। और वो जैसे कहते हैं ना, जी आयानु पंजाबी में बोला जाता है कि जी सदके, मतलब दिल खुश होके बात करते हैं वो। मतलब उनकी नी की सर्जरी हुई थी, उन्होंने हमें बताया, पर उस टाइम में भी उनको पेन भी था, पर उनके फेस पे एक इतनी प्यारी सी स्माइल थी। मैं आपके साथ ना वो फोटो जरूर शेयर करूंगी। उनके फेस पे इतनी स्माइल थी प्यारी सी, क्योंकि आप दुख दर्द तकलीफ सब भूल जाते हो जब आप साईं के दर्शन के लिए जाते हो, साईं की नगरी में, मतलब शिरडी में। आप सब कुछ भूल जाते हो। आपको ये होता है कि बस मुझे जल्दी से साईं के पास जाना है। वैसे तो देखो साईं हमारे साथ ही होते हैं, पर साईं की नगरी में जाके साईं को फील करना बहुत अलग एक्सपीरियंस है ना। तो उन्होंने बताया, जैसे उनका मन था, जैसे साईं बोलते हैं कि तुम कोशिश तो करो,
उन्होंने कोशिश की और वो गए, और जैसे उन्होंने बताया हर बार उनको गेट नंबर 3 से एंट्री मिली और साईं ने बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से उन्हें दर्शन कराए। हम लोग भी उस टाइम वहीं पे थे, जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया है। अर्चित उस वक्त 4 महीने का था और उसका पहला दर्शन हमने रामनवमी पे करवाया था। तो उसी टाइम पे हमें ये वहां पे मिले थे मीना दी। हम शिरडी में बहुत बार मिले हैं आपस में, बहुत बार। कई बार क्या होता था ना कि आपको नहीं पता चलता, पर दी का वो जो आवाज देते थे ना, हेलो कविता, तो वो एकदम से ऐसा होता था कोई अपना आपको बुला रहा है। मतलब साईं के जितने भी भक्त हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनका आपस में एक रिश्ता जरूर है। हम इस चीज को 100% कह सकते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी भक्त से मिलते हो ना, आपको ये लगता है कि आपका कोई पुराना रिश्ता है, या हम काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, कुछ ऐसा फील होता है। हाँ बिल्कुल। अभी जैसे उन्होंने बताया कि उनका पर्स छूट गया था, तो वो टेंशन में, देखो हमारे बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पर वो साईं के सामने प्रे कर रहे हैं और उसी टाइम वो कॉल आ जाना उनका लेडी का, है ना। मतलब सब बच्चे साईं को बहुत प्यार करते हैं और साईं अपने बच्चों के अंग संग हमेशा रहते हैं, है ना। एग्जैक्टली। तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि अगर आपकी नीयत है तो क्षमता तो बाबा देते हैं। दीदी के मन में कितना था कि उनको शिरडी जाना, चाहे उनका नी का ऑपरेशन है, लेकिन एक मन में जो उनके लालसा थी कि बाबा के दर्शन करने हैं, तो बाबा तो क्यों नहीं सुनेंगे। बाबा तो हर अपने भक्त को इतना प्यार करते हैं, अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, तो ऐसे सुनते हैं। आप बुलाने की बात है कि हम किस भाव से बुला रहे हैं उनको, राइट। और जो सेकंड वाला एक्सपीरियंस दी ने शेयर किया, जब उन्होंने सेब छोड़ने की बात कही, तो वो एक्सपीरियंस आपने शायद टीवी में भी देखा होगा और सचरित्र में भी आता है कि बाबा के एक बहुत ही परम भक्त थे चोनकर जी, जिन्होंने बाबा के दर्शन के लिए अपनी शक्कर को छोड़ दिया, मतलब मीठे को उन्होंने त्याग दिया था, क्योंकि उनके घर का इतना एक्सपेंस था कि या तो वो अपना राशन पूरा करें या वो थोड़ी सी सेविंग करें शिरडी जाने के लिए। तो उन्होंने अपने हिस्से का चीनी बंद करके वो पैसे जोड़ जोड़ के एक टाइम पे शिरडी बाबा के दर्शन के लिए गए। और देखो जब वो शिरडी पहुंचे हैं तो बाबा उस दिन सुबह सुबह चाय बनवा रहे थे, और जैसे ही वो पीछे से आए तो बाबा ने बोला दूसरे भक्त को कि देखो भाई, मीठा अच्छे से चेक कर लेना और मीठा अच्छे से डाल देना। मतलब बाबा को पता था कि मेरा जो भक्त है, जो अपनी चीनी छोड़ी, जिसने मेरे दर्शन के लिए आज आया, तो उसको यहाँ पे मुझे मीठी चाय पिलानी। कितनी प्यारी लीला करते हैं मेरे बाबा। हाँ, और वैसे ही मीना दी ने सेम इनके साथ भी ऐसा हुआ। बिल्कुल अपना फेवरेट फ्रूट उन्होंने, जैसे अभी आपको बताया भी कि एप्पल उनको बहुत पसंद है। वाकई में अगर सच बताऊं ना तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है अपनी कोई भी फेवरेट चीज छोड़ना, बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशली खाने वाली। हाँ, जिसको देख के हमारा मन तो हो जाता है अरे ये तो खाना ही है। हाँ, और उन्होंने वही अपना एप्पल छोड़ दिया, और जब तक साईं के दर्शन नहीं हुए उन्होंने एप्पल नहीं खाया। तो आप देख सकते हो एक भक्त का अपने साईं के प्रति प्यार। मैं ये मानती हूँ कि जितने भी साईं भक्त हैं वो अपने बाबा से बहुत प्यार करते हैं, पर अपनी फेवरेट चीज छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, और वो कुछ भक्त ही कर पाते हैं। मैं सच बता रही हूँ, कुछ भक्त ही कर पाते हैं, हर इंसान नहीं कर पाता है। तो देखो जब वो फर्स्ट टाइम मंदिर गए तो उन्हीं को दोशाला मिला, जैसा कि उन्होंने बताया भी, क्योंकि साईं ने उनको भक्त के रूप में काफी टाइम से स्वीकार कर लिया था। बस उनको एक दिखाना था कि देखो आप मेरे बच्चे हो। तो बहुत ही प्यारी सी लीला जैसे कि आपने सुनी अभी, है ना। और आगे भी अगर आप लोग भी अपनी कोई भी एक्सपीरियंस साईं की लीला हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हो, या फिर जैसा कि हम इंस्टा की आईडी शेयर कर रखी है हमने, आप उस पर भी हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। और अभी आपको बहुत खुशी होगी ये जानकर, साईं कृपा से जैसे हम हर बार दिवाली पे शिरडी जाते हैं, तो इस बार भी हम दिवाली पे शिरडी जा रहे हैं। हम 28 अक्टूबर को शिरडी पहुंच जाएंगे। अगर आप में से भी कोई भक्त शिरडी
जा रहा है दिवाली पे, तो हमें तो जरूर कमेंट मिलना करके जरूर बताना, और कोशिश करेंगे हम भी आपसे मिलने की, क्योंकि बिल्कुल। हमें भी बहुत चाह होती है साईं भक्तों से मिलने की। एग्जैक्टली। तो आप में से भी अगर कोई भक्त जा रहा है तो प्लीज आप भी हमें कमेंट में मैसेज जरूर करना कि आप में से कौन कौन शिरडी जा रहा है। और अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल पे कर सकते हैं। तो इसी तरह की और प्यारी लीलाएं सुनने के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल पे। हम आपको मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में बाबा की और प्यारी लीलाओं के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम। साईं मेरे साईं मेरे साईं साईं मेरे साईं।